Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about the objectives of business. इससे पहले हमने बिजनेस क्या होता है उसकी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। उसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज हम बात करेंगे कि बिजनेस की क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें शॉर्ट में अगर हम देखें तो उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आपके क्या है, बिजनेस के रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये तीन जो है ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के। ओके, सेकेंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के, उसमें क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। इन्हें हम वन बाय वन अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के और इनमें क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब हम अभी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, अच्छा, बिजनेस क्या होता है, जो हमने पहले ही बात की थी। बिजनेस क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको ह्यूमन के थ्रू किया जाता है और जिसमें क्या होता है कि वो जो बिजनेसमैन है वो अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, उन्हें प्रोड्यूस करता है और उसे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को सेल करता है। ठीक है, जिसमें उन दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। कस्टमर को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाता है और उसके बदले में जो सेलर होता है उसको जो उसके बदले में जो प्राइसेस मिलते हैं वो उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेस की जो प्रोसेस होती है। अभी हम बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला हमने बात किया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में जो पहला और मेन होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न। ओके, अर्निंग प्रॉफिट। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट इज द एक्सेस of income over expenditure. The success of business is assessed by the rate of profit earning. आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे आपके बिजनेस को उतनी ज़्यादा गुडविल उसकी बढ़ेगी, है ना, और उसकी ग्रोथ होगी। अभी कोई भी बिजनेस है अगर उसमें अर्निंग नहीं होगी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बिजनेस को मार्केट में रहने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बनाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट क्या होता है, जो भी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट को बनाने में, ओके, जो भी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लग रही है उससे जितने ज़्यादा मार्जिन पे वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो जो मार्जिन उनको मिल रहा है, जो अतिरिक्त उनको धनराशि मिल रही है, जो प्राइसेस मिल रहे हैं, वो उनका प्रॉफिट होता है। ओके, तो ये होता है प्रॉफिट अर्निंग, उनका पहला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे सोशल सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या है, मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। ओके, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट में बने रहने के लिए, कंज्यूमर के साथ जोड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के, मतलब सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन करे, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे और प्रॉफिट अर्न करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, जिससे कि क्या है कि उसके जो सर्वाइवल के चांसेस है मार्केट पे वो ज़्यादा हो जाए, है ना। क्योंकि एक मार्केट में सर्वाइव करना तभी पॉसिबल है जब आपके पास अपनी जो कॉस्ट जो लगा रहे हो प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा आप कमा पा रहे हो, है ना। वरना फिर क्या ही फ़ायदा बिजनेस करने का जब आपको उसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, आप अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, रिवेन्यू अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बिज़नेस का कोई मतलब नहीं है। तो सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है इतना तो प्रॉफिट आप कमा ही लो कि बिज़नेस में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो पूरे हो जाए और आपको उसके अलावा भी जो है एक्सेस में अमाउंट मिले, आपका रेवेन्यू आपको मिल जाए। ओके, थर्ड आता है ग्रोथ। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़ टू रिमेन इन द मार्केट। मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट
fully the growth potential of the organization. ठीक है, तो बिजनेस को अगर चाहिए कि अपने बिजनेस का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस की को ग्रो करे, उसको एक्सपैंड करे, उसकी एक्टिविटीज़ को। ओके, अभी क्या एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो उसको एक्सपैंड करना चाहिए, जिससे कि उसको मतलब मार्केट में उसकी जो वैल्यू है बनी रहे, उसका बिजनेस जो है स्टेबिलिटी उसकी बनी रहे। उसके लिए चाहिए कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी बिजनेस की वो बढ़ा दे। क्या एक्टिविटीज़ वो बढ़ा सकता है, जैसे कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ को, उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा दे, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपना ज़्यादा कर दे, सेल्स टर्नओवर को इंक्रीज़ कर दे, अपना जो उसका टोटल प्रोडक्शन है उसमें वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दे। इस तरीके से जब वो एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा तो उसकी जो है क्या ग्रोथ होगी, है ना, उसको ज़्यादा उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से वो अपनी बिजनेस को ग्रो दे सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लॉय कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे एक्सप्लेन करने की। ठीक है, उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी दी हुई है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, किसी भी तरीके की डाउट्स है, कुछ भी आप क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज हैं, आप उन्हें क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से समझिएगा। इसमें सबसे पहला जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है क्वालिटी गुड्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है कि उसे अपने गुड्स को, क्वालिटी गुड्स को प्रोवाइड करना है। जो भी सर्विसेज, जो भी गुड्स प्रोवाइड करे वो क्वालिटी हो, उसमें एक अच्छी वैल्यू, मतलब वैल्यू हो उसकी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस इज टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी ऑन रेगुलर बेसिस टू कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में होना और सही प्राइस पर बेचना, ये बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइस पर बेचेगा तो कस्टमर उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा और वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। ओके, अगर आप उसे बहुत ही कम प्राइस पे बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो आपको एक तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, दूसरा कंज्यूमर को क्या लगेगा कि ये इनका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी का है, इसीलिए वो उसको सस्ते में बेच रहा है। दोनों तरीके से लॉस आपका ही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी आप सर्विस दे रहे हो, तो उसका प्राइस अफोर्डेबल हो अकॉर्डिंग टू वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के कंज्यूमर्स। ओके, क्वालिटी मीन प्योरिटी। हर चीज़ में आपकी प्योरिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, टीवी है, रेडियो बना रहे हो, तो उसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। ठीक है, फूड आइटम है, उसमें अच्छी क्वालिटी प्योरिटी होनी चाहिए, है ना। अगर कोई मशीनरी प्रोडक्ट है, लाइक टीवी है, रेडियो है, रेफ्रिजरेटर, तो उसमें ड्यूरेबिलिटी मेन इम्पॉर्टेंस रखती है ना। इसी तरीके से आज के जो मॉडर्न कंज्यूमर है वो बहुत ही जागरूक कस्टमर है। ठीक है, उसको सब पता है कि क्या ज़रूरी है, किस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें क्या मार्क होने चाहिए जिससे उसकी क्वालिटी जो है वो मेज़र की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल गुड्स में ISI मार्क मेंशन होता है जिसे वो देखते हैं। ओके, और गोल्ड में आप तो देखते ही, ज्वेलरी वगैरह में होती है तो वहाँ पे उसमें हॉलमार्क का निशान होता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब गुड क्वालिटी का, गुड्स की जो है क्वालिटी को दिखाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, तभी आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड होगी और उसकी गुडविल बनेगी। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। किसी भी तरीके का इलीगल अनफेयर ट्रेड आपको नहीं करना है। अगर आप अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करना चाहते हो, अपने बिजनेस की ग्रोथ और अपनी बिजनेस को ज़्यादा गुडविल प्रोवाइड करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है कि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही लीगल तरीके से प्रोडक्ट को प्रोवाइड करो। Business must avoid anti-social activities like black marketing, overcharging from customers, misleading the customers through bogus advertisements, such as this type of anti-social practices are illegal and also earn a bad name for the company. अगर एक बार आपकी प्रोडक्ट की
क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं समझ में आता, तो वो दोबारा आपकी शॉप पर या आपकी बिज़नेस में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, आपके प्रोडक्ट्स को नहीं लेगा, है ना। तो किसी भी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। और अगर आप अपने काम को साफ़ सुथरा तरीके से करते हो तो आपकी जो कंपनी है उसकी भी तो गुडविल बढ़ेगी, है ना। तो इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बिज़नेस अपना करने जा रहे हो तो कोई भी बिज़नेस है उसको कोई भी तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, ओके। तभी बिज़नेस को आप लंबे समय तक अच्छे से रन कर पाओगे मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एक बिज़नेस को चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करें, ठीक है। ये भी एक तरीके का सोशल ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ओके। मतलब कि बिज़नेस जो है, जो कंपनी है, उसको चाहिए कि वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करे और उसमें किसी भी तरीके की बायसनेस ना करे कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि आपके बिज़नेस की जो है वो गुडविल को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। जिस तरीके से आप काम करेंगे और जिस तरीके से आप अपनी जो एक्टिविटीज़ है कंपनी की उनको रन करेंगे, उसी बेस पर आपकी कंपनी की गुडविल भी बढ़ेगी और घटेगी। और जितना हो सके आपको हैंडीकाप्ड जो पुअर पीपल हैं वहाँ के, उनको मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। इस तरीके से आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। तो ये भी एक तरीके का सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, ओके। इसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। एक ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए कि वहाँ का जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल में रखे, क्योंकि वहाँ पे भी सोसाइटी रहती है और बिल्कुल भी वो उसको हार्म ना करे, इस बात का भी बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू major problem of pollution. The industries throw or drain their waste in lakes, rivers, which pollutes water. The smoke coming out of the chimneys of industries pollute the environment. तो जो भी बिज़नेस है उसको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ की सोसाइटी को किसी भी तरीके का पोल्यूशन या हार्म ना हो, ठीक है। रिवर्स को साफ़ रखना है, चिमनी से जो धुआं निकलता है वो पोल्यूशन को बढ़ाता है, तो या तो फिर आप सोसाइटी से पॉपुलेशन वाली जगह से हटकर अपना कंपनी खोले, है ना। और ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोसेस करें वो इको फ्रेंडली करें, जिससे कि वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो कस्टमर्स है, वहाँ की जो पब्लिक है, उसको किसी भी तरीके का हार्म ना हो, है ना। तो इन सब चीज़ों का आपको एज ए बिजनेसमैन ध्यान रखना है। तो कोई भी बिज़नेस अगर है तो उसके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात की। उन्हें क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करनी है, कोई भी तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, और किसी भी तरीके के पॉल्यूशन को अवॉइड करना है, ठीक है। ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी नेक्स्ट जो आता है, थर्ड पार्ट है, वो है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ओके। Human or individual objectives are related to employees of the organization. Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in business. Employees बहुत ही valuable resource होता है business का। अगर business में employees अच्छे से काम नहीं करेंगे, अपना हार्ड वर्क नहीं लगाएंगे, तो business को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी में। The common individual objectives are providing good working conditions, payment of competitive and satisfactory wages and salaries, personal growth and development of employee by imparting training to the employees and keep updating their knowledge, providing special benefits such as housing facility, medical facility, free education of children, etc. तो ये कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिज़नेस को, जिस पर ध्यान देना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ उनको बेसिकली ध्यान देना है। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और उनको अच्छी सैलरी देनी है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जिस तरीके का वो काम करते हैं उनको उस हिसाब से उनका प्रॉफिट, उनका पेमेंट मिलना चाहिए। उनकी पर्सनल ग्रोथ हो उसके लिए
उन्हें अपडेट करना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाए और अच्छा सा अपना वो अपना प्रोडक्शन जो है कर पाए। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स, उन्हें अलग तरीके की स्पेशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड की जाए, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन वाली सुविधा दी जाए, जिससे कि वो अपने काम को मन लगा कर पाएँ और उन्हें किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो। तो इस तरह की ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह की सुविधाएं देकर ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये थे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने बात की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, जिसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट पे बात की गई है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है तो उसको प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है, और जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो वही ज़्यादा टाइम तक बिजनेस जो है सर्वाइव कर पाएगा और उसकी फिर ग्रोथ होगी। ओके, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है वो चलती है। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात की हमने। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने बात की कि हमें कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने हैं, किसी भी तरह की अनफेयर और वो जो प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसको अवॉइड करना है, और उसके अलावा हमें मोर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो भी जनरेट करनी है एज अ बिजनेसमैन। ठीक है, थर्ड हमने बात की ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमें जो मेन जो वैल्यूबल रिसोर्स है कंपनी की, एम्प्लॉई, उनकी जो है ज़रूरतों को पूरा करना है, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं उनके लिए, उन पर ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से एक बिजनेस जो है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान पे रख कर अपने बिजनेस को ग्रो दे सकता है, मार्केट में कंपटीशन जितना भी है उससे आगे निकल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है, और गुडविल भी अपनी इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सारे थे हमारे बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स, जिन्हें मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आता है या किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी होती है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपका कोई भी कमेंट, आपका कुछ भी फीडबैक मिलता है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा नए वीडियोस के लिए, अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मेरे सभी वीडियोज़ के साथ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।